ओम गुरु वंदना का मंत्र नंबर 15। ओम अहंकार हिंकार रहस्य युक्तो अहंकार हिंकार रहस्य युक्तो श्रृंगार गूढ़ार्थ महाविभूत्या श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्याः ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ मुख्यतः हम लोगों का चल रहा है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक व्याख्या है। इसमें अध्याय 13 चल रहा है और अध्याय 13 में भी मंत्र नंबर 30 चलेगा। मंत्र नंबर 30। तो मंत्र नंबर 29 में ये बात आई थी कि भगवान ने मुख्य रहस्य को बारंबार बताया है। देखो, चाहे कोई कितना भी मंद बुद्धि होए, चाहे कितना भी मूढ़ होए, चाहे जितना भी लीचड़ होए, है ना, कानपुर ज़िले में लीचड़ बोलते हैं, वो भी अगर एक ही रहस्य को बारंबार सुनता है, बारंबार सुनता है, सैकड़ों बार सुनता है, तो उसको पक्का हो जाता है। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भगवान ने गीता में इस रहस्य को बार बार बताया है कि संपूर्ण कर्म प्रकृति करती है, प्रकृति के 3 गुण करते हैं, है ना। जो मैं है वो कर्म नहीं करता है। मैं माने, वेदांती लोग जानते हैं मैं माने क्या है ना। मैं माने परमात्मा, मैं माने आत्मा। तो ये भगवान ने बारंबार बताया है। कल भी ये डिस्कस हुआ था कि भगवान ने 3/27 में यही मर्म बताया कि संपूर्ण कर्म प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं। और जो कहता है कि मैं पूजा करता हूँ, मैं कमाता हूँ तो घर चल रहा है, मैं घर को मेंटेन न रखूँ तो घर कैसे रहे, मैं खाना ना बनाऊँ तो सब भूखे मर जाए, ये सब अहंकारी लोग हैं। क्यों भाई, इनको पता ही नहीं है कि ये सारी सृष्टि ईश्वर चला रहा है। ये हमारी लाइन में जो गर्ग साहब का मकान था जी, उसमें गर्ग साहब मर गए, तो उनका जो मकान था वो और सुंदर बनने लगा कि मकान क्या बोलते हैं, बनने बंद हो गया, और सुंदर बनने लगा। लीजिए, अगर कोई ये सोचता है मेरे न रहने से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो मूर्ख है। देखो भगवान, हम थोड़ी कर रहे हैं या वो थोड़ी कर रहे थे गर्ग साहब, तो गुण ही गुण में बरत रहे हैं। गुण ही गुणों में बरत रहे थे। नहीं तो गर्ग साहब अपने आप को क्या जाने, अज्ञानी लोग, संसारी लोग अपने आप को क्या जाने। ना हम में से कोई कुछ कर रहा है, हम सोचें ये ऑफिस में ये काम हमारे ही द्वारा हो रहा है। आप हट के देख लो, बेमानी है, हट के देखो और अच्छा होगा, नीचे वैक्यूम क्रिएट होगा, कोई नया लीडर आएगा निकल के। हाँ, तो भगवान ये गलत फहमी मिटा दो, समझे। अच्छा, यही रहस्य भगवान ने 4/13 में बताया।
यही रहस्य भगवान ने 14/19 में बताया। यही रहस्य भगवान 13/29 में बता रहे हैं। क्या? संपूर्ण कर्म, देखो, संपूर्ण कर्म, कोई कर्म शेष मत रखिए, प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं। जो अहंकार से मोहित है, अज्ञानी है, अहंकारी है, वो छाती ठोक के कहता है मैंने किया, मैं करता हूँ। देखिए भगवान, संपूर्ण कर्म प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं, है ना। और मैं प्रकृति से परे की चीज़ है। अगर मैं प्रकृति की चीज़ होता तो आता जाता, मैं प्रकृति की चीज़ होता तो बदलता। ये तो कुछ नहीं होता है। तो भगवान, अब हम लोग लेते हैं मंत्र नंबर 13/30, 13/30। तो ये बात उड़िया बाबा ने बता दी है कि जहाँ हम लोग असत के रहस्य बताते हैं ना, जहाँ भगवान असत के रहस्य बताते हैं, वहाँ ये समझदार लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पर असत का रहस्य है। ये कोई सच्चा रहस्य है। ये कोई सत्य का रहस्य नहीं है। क्यों भाई? ये आभास का रहस्य है। समझ गए? ये समझ जाते हैं लोग खट्ट से। तो ये जो रहस्य जिसको हमने अभी इतना अभी जोर से कहा, इतना जो है बोला, अरे बहुत गजब का रहस्य है, लेकिन ये रहस्य है किसका? असत का। क्यों भगवान जी? तो अब मंत्र लेते हैं 13/30। यदा भूत पृथग भावम, यदा भूत पृथक भावम, एकस्थम अनुपश्यति, एकस्थम अनुपश्यति। ऐसा लगता है बड़ा कठिन मंत्र है, क्योंकि कन्हैया बांके बिहारी है ना, तो बांकापन दिखा के इतना भारी शब्द बना दिया। भूत पृथग भावम एकस्थम अनुपश्यति, इसको एक शब्द बना दिया। जी। तत् एव च विस्तारम, तत एव च विस्तारम, ब्रह्म संपद्यते तदा, ब्रह्म संपद्यते तथा। अब देखिए यहाँ पर कितना गजब का मंत्र है। अर्थ, संसार को परमात्मा में स्थित और परमात्मा से उत्पन्न हुआ देखने का फल। भैया देखो क्या बढ़िया वेदांत आ गया। संसार कहाँ स्थित है? परमात्मा में स्थित है, हाँ, परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा में विलीन हो पल रहा है, परमात्मा में विलीन हो जाएगा। हाँ। अब देखिए भगवान, अगर केवल इसी मंत्र को समझ जाए तो भी वो ये जो कर्म कांड और उपासना है बच जाएगा। इससे ऊपर उठ करके वो विचार करेगा कि यार थोड़ा सा और समझ जाए, काफ़ी कुछ तो समझ गए हैं कि ये सारा जगत परमात्मा में ही है और परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है और सुना है परमात्मा में ही लीन हो जाता है। तो यार ये परमात्मा और मेरा संबंध क्या है? अगर थोड़ा सा विचार करें, किसी जानकार के पास जाए तो भगवान उसको कुछ ही समय में ये रहस्य समझ में आ जाएगा कि परमात्मा ही सबका आत्मा है और सबका आत्मा ही परमात्मा है, मैं है। तो भगवान, माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं इसका। जी भगवान जी। और जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात समझने भी लगता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? है तो वही। इसका मतलब एक मंत्र ही पूरा वेदांत बताने के लिए काफ़ी है। जी। उसी में स्थित है, उसी में पल रहा है, उसी से उत्पन्न हुआ है। ये मंत्र वैसा नहीं है जैसा श्रुति का ये मंत्र है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। बिल्कुल भगवान।
येन जातानि जीवन्ति यम प्रयन्ति अभिशंविशन्ति जी तद ब्रह्म। जिससे ये सारा जगत उत्पन्न भया, जिसमें सारा जगत पल रहा, जिसमें सारा जगत विलीन हो जाएगा, वही आधार अधिष्ठान ब्रह्म है। तो क्या कहता है मंत्र? तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, उसकी जिज्ञासा कर। देखो आपको एक बढ़िया सा रहस्य बताते हैं। कल हमसे ऑफिस में किसी ने पूछा कि क्या विषयों के सेवन से क्या मनुष्य का नाश हो जाता है, पतन हो जाता है? तो हमने कहा नहीं। क्या कहा हमने? नहीं। तो बोले नहीं, वो हमने सत्संग में कहीं सुना था। तो हमने कहा कि भाई भोजन है तो काहे के लिए है? खाने के लिए। जी क्यों भाई? अच्छा, अगर ये वस्त्र हैं तो पहनने के लिए, अगर मकान है तो रहने के लिए। क्यों भाई? आँखें हैं तो देखने के लिए, कान है तो सुनने के लिए। क्यों भाई? त्वचा है तो गर्मी सर्दी आदि आदि स्पर्श का अनुभव करने के लिए। तो हम कहा इंद्रियां, है ना, इंद्रियां मतलब गौएं इंद्रिया रूपी गौएं अपने अपने विषयों में विचरें। क्यों भाई? जी तो इससे पतन नहीं होता है। तो बोला अरे बाप रे, तो इसका क्या रहस्य है? तो हम कहा भगवत गीता है। तो कहता है मोबाइल में है तो हम कहा मोबाइल में खोलो 2/67। इंद्रियाणाम हि चरताम, इंद्रियाणाम हि चरताम। इंद्रियां जब चरती हैं अपने अपने विषयों में, 2/67 होगा। देखो 2/67 ठीक है, वही है ना। इंद्रियाणाम ही चरताम, कोई दिक्कत नहीं है। इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियां अपने अपने विषयों में चल रही हैं। क्यों भाई? जी सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में चल रही हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण आगे कहते हैं यत मनो अनुविधीयते, लेकिन मन जब किसी भी विषयों का चिंतन करने में आसक्त हो जाता है, तब समझो सत्यानाश हुआ। भगवान बहुत भारी रहस्य। इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करना चाहिए कि नहीं? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर यह है कि कोई हानि नहीं है इसमें। इंद्रियां विषयों का सेवन करती रहें, लेकिन यन्मनो अनुविधीयते, लेकिन मन अगर कहीं उनका चिंतन में लग गया, क्या मतलब भगवान? तो गया, गुड़ गोबर हो गया। अब सत्यानाश हुआ, यहाँ से सत्यानाश हुआ। ध्याय तो विषयान पुंसा क्योंकि भगवान ने इसके आगे बताया है क्या होगा। तदस्य हरति प्रज्ञा, प्रज्ञा हर लेगा। अब तुम्हारी प्रज्ञा को हर लेगा, तुम्हारी सारी समझ को 2 कौड़ी की बना देगा। तो कहता अरे गजब, ये तो बड़ा गजब का रहस्य है। तो हमने कहा चौथी लाइन, चौथा पद भी तो सुनो। वायुर्नावामि वाम्भसी, अम्भ माने जल, वायु नाव। जैसे जल में स्थित नाव को वायु अपने ही वेग की दशा में जिधर वायु बह रही उधर ले जाती है, हर ले गई, किडनैप कर लिया। क्यों भाई? वायु को ले गई। इसी तरह से भगवान बहुत गजब का रहस्य है। पूरी जिंदगी लोग गीता पढ़ते हैं, रहस्य नहीं जान पाते हैं। इंद्रियों के विषयों के संयोग से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मन। जब मन उनका चिंतन, मन किसी विषय में चिंतन में लग जाता है। देखिए इंद्रियाणाम हि चरताम, नो प्रॉब्लम लेकिन
यन मनो अनुविधीयते, जब मन किसी विषय के चिंतन में लग जाता है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्यों भगवान? तदस्य हरति प्रज्ञाम, तब वो तुम्हारी प्रज्ञा को हर लेता है। कैसे हर लेता है जी? वायुर्नावामि वाम्भसी, जैसे वायु नाव, अम्भ माने जल, जैसे जल में स्थित नाव को हवा चले, हवा अपनी ही दिशा में ले जाए, किडनैप कर ले। क्या मतलब भगवान? भगवान इसमें ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि विषयों में ना चल रही हूँ उसकी इंद्रियां, उसने अपने पुरुषार्थ से रोक रखा हो, लेकिन मन में चिंतन उसके चलता हो, लेकिन यन मनो अनुविधीयते हो रहा है, तो फिर भी वो प्रणय से ही है कि Yes. वो उसकी जो प्रज्ञा है वो हरी जाएगी। यस। तो ये और भी मतलब एक और अगला है जो कि ऐसा देखा जाता है। इसका अगला स्टेप लोग बाहर निकल जाते हैं, हाँ, वैराग्य के नाम पे फिजिकल वैराग्य हो जाता है और मन में तो वही कहानी चल रही है। हाँ, तो फिर छूचे के छूचे रह गए हम। हाँ, इसका मतलब, अगर ऐसी की स्थिति है इसका मतलब बहुत बढ़िया माता भगवान ने बताया। इसका मतलब कोई बंदा अगर ये संसार को छोड़ करके अरण्य में चला गया, जंगल में, वहाँ तो कोई स्त्री है नहीं, लेकिन वहाँ पर बैठ के वो स्त्रियों का चिंतन कर रहा है, स्त्रियों का। क्यों भगवान? तो उसका यन मनो अनुविधीयते हो रहा है। तो भगवान कहते हैं तदस्य हरति प्रज्ञाम, ध्याय तो विंशान पुंसा हो रहा है उसका। यस। यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया है कि प्रज्ञा हर ली जाती है, और वहाँ पे पूरा डिटेल में खोल के प्रोसेस कैसे चलता है। हाँ, पूरा प्रोसेस सुनो। वहाँ पूरा प्रोसेस बता दिया कि बच्चू ध्यायतो विषयान पुंसा। भगवान कृष्ण का हैं? बहुत बढ़िया मंत्रों से जब निकलता है हाँ, तो मतलब ऐसे हो जाता है जब माइंड में ग्रीसिंग सी हो गई है। हाँ। तो इसका मतलब ध्यायतो विषयान पुंसा वही बात है जो यन मनो अनुविधीयते है। जोड़ा हो गया ये। क्या भगवान जोड़ा बन गया ना बढ़िया सा? बिल्कुल। तो भगवान वो वाला मंत्र क्या है कि अगर मन विषयों का चिंतन करने में लग गया, अरे क्यों लगता है ये समझते हो? बताओ मैं क्यों लगता है? जी। मजा आती है, उसको मजा मिलता है विषयों में। तो कहते हैं इंद्रियों से विषयों का सेवन करो, उतनी देर तक मजा अलाउड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उसके बाद मन ने उसी विषय का चिंतन जारी रखा, सत्यानाश। देखो भगवान कितनी बारीक बात है। भगवान यहाँ से देखो सिद्ध होता है कि जो सूक्ष्म है वो इस स्थूल से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। Yes. बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब जैसे वो विषय और विष की कहानी आती है कि विष जो है वो तो जब मैं खाऊंगा फिजिकली तब मारेगा, लेकिन ये जो विषयों का चिंतन है वो दिमाग में सोचने मात्र से दिमाग में आने मात्र से मार डालता है, हमारे कई जन्म दिला देगा। यस। तो भगवान कितना बढ़िया रहस्य आ गया ये 2/67 में। इंद्रियां विषयों में बरतें और मजा लें, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन इंद्रियाणाम ही चरताम, नो प्रॉब्लम, 2/67 है। लेकिन यन मनो अनुविधीयते, जब मन उस विषय का चिंतन करने लगता है, बड़ा मजा आया था उसमें, किसमें? दारू में। तो दारू कल फिर मिले, तो भाई मिल गई कल फिर, तो यार परसों फिर मिले। दिन भर चिंतन चल रहा है। ऑफिस में गए तो, घर में गए तो दारू मिलेगी, दारू मिलेगी, दारू मिलेगी। कौन से होटल में जाएंगे, दारू कैसे मिलेगी। जाएंगे? ये हमारी घरवाली मना करती है तो रमेश के यहाँ चले जाएंगे। रमेश ने कहा मेरे पापा आ गए हैं, हमारे घर में नहीं हो सकती दारू मुर्गा। तो बोले अच्छा एक काम करेंगे, पैक करा के पार्क में चलेंगे। भगवान आसक्ति। तो भगवान 2/67 का भारी रहस्य कि इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करने में
प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड स्टेप भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यन्मनो अनुविधीयते। लेकिन जब मन किसी विषय के चिंतन में जुट जाता है, अरे बाप रे बाप, अब सत्यानाश हो गया यहाँ से। तदस्य हरति प्रज्ञाम, तुम्हारी प्रज्ञा को हर ले गया। कैसे हर ले गया जी? वायुर्नाव हमें अम्भशः, अम्भ माने जल, जैसे जल में खड़ी वायु को, जल में खड़ी नौका को वायु का झोंका हर ले जाता है। देखो भगवान। और आपको मालूम है इसी मंत्र का एक जोड़ा, अभी बात हुई जोड़े की, वो कौन सा है भगवान? वो मंत्र यन मनो अनुविधीयते से शुरू हुआ है। वो मंत्र यहाँ से शुरू हुआ है, ध्यायतो विषयान पुंसा, वो मंत्र शुरू ही यहीं से हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ बाप मंत्र, ये बाप मंत्र हो गया। ये दो लाइनों में पूरी बात कह दी उसकी, जो वो 2 मंत्रों में बात की है। हाँ, इसमें तो मतलब उस मंत्र का बाप है ये। क्यों बाप है? ये कह रहा है इंद्रियाणाम ही चरता, इंद्रिया विषयों में बरतें, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके बाद असली प्रॉब्लम। क्यों भाई? तो ये मंत्र और बड़ा रहस्य बता रहा है, ये बाप है उसका। ये सिद्धांत बता रहा है, वो प्रोसेस बता रहा है। हाँ, यस, मतलब उसका बाप है ये, बिल्कुल, है ना। और आपको मालूम है वो मंत्र जोड़ा है 2 मंत्रों का, उसका नंबर याद हो तो बता देना किसी को, कहाँ पे है? ध्यायतो है इसी का 62-63 है। अच्छा, इसी का 62-63 है। ओके, 2/62-63 वो पहले प्रोसेस बताया इसका मतलब। तो भगवान इसके बाद का जो मंत्र है माधव भगवान से सुनते हैं, ये वाला 2/62-63 जी। मतलब ये बेटा मंत्र है जी, बाप मंत्र तो आज मिला है। हाँ जी। तो कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संघात सेसु उपजायते, संघात संजायते कामा, कामात क्रोधा अभिजायते। ध्यायते विषयान पुंसा अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की, तेसु संग उपजायते, उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। संग हो जाता है। तो आसक्ति जो है, उनका जो चिंतन है, आसक्ति है, उन्हीं के बारे में चिंतन करना है, विषयों मन के चिंतन करने से। हाँ, तो ये सबसे बड़ी क्रोध गड़बड़ बात है, ये सत्यानाश करने वाली चीज है। फिर उससे आगे क्या होता है? संगात कामा, आसक्ति से, वो जो आसक्ति हो रही है, हमारा चिंतन चल रहा है, उससे कामना उत्पन्न हो जाती है। उन विषयों की कामना संजायते, कामना उत्पन्न हो जाती है। फिर अगला प्रोसेस क्या होता है? कामात क्रोधा अभिजायते, तो कामना के विघ्न पड़ने से क्रोध आ जाता है, और यदि वो हो जाए तो लोभ आ जाता है। ये इसमें अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है। फिर आगे चलते हैं। क्रोधात भवति सम्मोहा, तो क्रोध क्या करता है? क्रोध से सम्मोह हो जाता है, सम्मोह हो जाता है, मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है उसका, कि भाई मुझे मिले ही, और ना मिले तो क्रोध उत्पन्न हो गया, और क्रोध से फिर उसका मूढ़ भाव उत्पन्न हो गया, और उस सम्मोहात से, मूढ़ भाव से, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, उस मूढ़ भाव से उसकी स्मृति भ्रम हो जाती है। और जब कहते हैं कोई भी क्रोधी व्यक्ति में विवेक खत्म हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन क्रोध नहीं आ जाना चाहिए। क्रोध आ गया तो फिर गए। तो हर एक स्टेप हमें व्यवहारिक शिक्षाएं भी दे रहा है। करेक्ट। तो आगे चलते हैं। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा, जब स्मृति में ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि डिसीजन देने में कामयाबी नहीं रहती, क्योंकि हमारे को इतना तगड़ा बुद्धि तो हर ले गई है, बुद्धि तो हर ले गई, बुद्धि हर लिया उसने, क्रोध ने। तो फिर आगे कहते हैं बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और जिसकी बुद्धि नहीं है, जिसका विवेक बुद्धि खत्म हो गई है, तो वो तो अपनी स्थिति से नीचे उतर जाता है, तो नीचे गिर जाता है। प्रणश्यति, खत्म हो लिया। देखो भगवान,
तो भगवान ये जो दोनों मंत्र हैं 2/62 63, ये तो बेटा मंत्र हैं। इनका बाप मंत्र है 2/67। वो क्या कह रहा है? कह रहा है इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियां चरें अपने अपने विषयों में, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। देखिए, लेकिन यन मनो अनुविधीयते, लेकिन मन जब किसी के विषय के चिंतन में लग जाता है, अरे उसमें बड़ा मजा आया था, अरे भगवान वो उसी का चिंतन कर रहा है, मन उसी का चिंतन कर रहा है। अब भगवान यहां से हो गया सत्यानाश, यन मनो अनुविधीयते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तदस्य हरति प्रज्ञा, अब इसकी प्रज्ञा हरी जाएगी, जैसे जल में स्थित नौका को वायु हर ले जाती है अपनी दिशा में। देखिए भगवान, तो कल चूंकि हमारे ऑफिस में ये बात हुई थी, तो इसलिए हमने कहा थोड़ा आप लोगों से भी शेयर कर दें। बहुत बढ़िया। प्रश्न क्या था उनका कि क्या विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न था, समझे? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा करना चाहिए। कहीं वो तो उसमें लिखा है कि विषयों का सेवन ही नहीं करना चाहिए। तो हम कहा तुम मूर्ख हो, आँख है तो देखेगी, कान है तो सुनेंगे, क्यों भाई? भगवान आपकी मतलब डायरेक्शन क्या है सोचने की, इस पर डिपेंड करता है। ये जो कंट्रोल्ड में आई हुई जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे कंट्रोल में यदि हैं तो ये हमारा मित्र हैं, और यदि अनकंट्रोल्ड हो गई हैं तो यही हमारा शत्रु ये है। हमारा शत्रु अब ये हमारी कंट्रोल में है ना इस समय के हम सुबह उठ के सारे लोग ऑनलाइन जुड़ के एक साथ, ये अभी भी ये विषय ही काम कर रहा है मेरा। Yes. ये मेरी जो हम भगवान के मंत्रों को पढ़ रहे हैं तो ये उसी रूप वाले विषय से पढ़ रहे हैं, लेकिन इस समय मेरा मित्र है, इस समय मित्र है, इस समय आंखें मेरी मित्र हैं, भगवान कृष्ण का रहस्य देख रही हैं, गीता मंत्र देख रही हैं। और जब मैं सोचता हूँ, कान हमारा मित्र है। और जब मैं सोचता हूँ कोई गाड़ी निकली यहाँ से बहुत बड़ी वाली, इनकी रंजन जी की गाड़ी निकली, तो मन में आता है यार ये गाड़ी मेरे पास नहीं है, ये गाड़ी हमका मिल जाए, मेरे पास भी होनी चाहिए। मैं ये करूँ, अब इसमें से निकल गया पूरा काम। हाँ और हो गया परिस्थिति। हाँ, देखिए आप मंदिर भी जाते हैं, ठीक है ना, और वहाँ भी आपको मजा आती है, हर 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 जल डाल रहे हैं शिवलिंग पे, हर 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 हर, और वहाँ पर स्तुति गा रहे हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेम। आपको मजा आ रही है, और एक मजा आपको फिल्म देखने में भी आ रही है, फिल्म देखने में मजा आ रही है, वाह कितनी सुंदर हीरोइन, कितनी सुंदर हीरोइन, लेकिन मंदिर से आप क्या लेके आए? मंदिर से आप कोई वासना लेके नहीं लौटे, लेकिन फिल्म में हीरोइन को देख करके आप एक वासना लेके लौट आए। अब भगवान देखो क्या गड़बड़ हुआ। जैसा वो हीरो का सिस्टम था पूरे घर का, ऐसे हमारा भी होना चाहिए। हाँ भगवान, अब देखिए आपको इसी 2/67 मंत्र का रहस्य आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं। आप ऑफिस के लिए निकले तो आपकी घरवाली ने आपको देख के मुस्कुराया, तो आप भी उसको देख के मुस्कुराए, बाय टाटा, चल दिए वहाँ से। आप आगे चले, वहाँ पर जहाँ कोने से मुड़े, कोने वाले मकान में, वहाँ पराई स्त्री ने देख के आपको मुस्कुरा दिया, क्यों भगवान? अब उसके बाद क्या हुआ कि अब आप लगातार चिंतन किसका कर रहे हैं? उस पराई स्त्री के मुस्कुराने का। बस हो गया, बस भगवान हो गया आपका बेड़ा गर्क। प्रणश्यति शुरू। देखिए भगवान 2/67 मंत्र कितना बढ़िया है। इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करने तक नो प्रॉब्लम, लेकिन इंद्रियाणाम ही चरताम, नो प्रॉब्लम, लेकिन यन मनो अनुविधीयते, जब मन किसी एक विषय के चिंतन के पीछे पड़ जाता है, आसक्त हो जाता है, तदस्य हरति प्रज्ञाम, फिर बड़े बड़े विद्वानों की भी प्रज्ञा को हर लेता है। वायुर्नावामि वाम्भसी। देखिए भगवान, तो आज भगवान हम लोगों का भगवत गीता का बाप मंत्र और बेटा मंत्र, बाप मंत्र 2/67 और बेटा मंत्र, बेटे दो हैं इस बाप के,
एक 2/62, एक 2/63। जी। ठीक है, इसका एक स्लाइड बना देना। भगवत गीता में एक बाप और दो बेटे, और यही मंत्र भेद बोल देंगे इसको बढ़िया से। ठीक। जी भगवान, अब हम लोग वापस आ जाते हैं 13वें अध्याय पे। तो भगवान मंत्र चल रहा है, मंत्र नंबर 30। एक ही मंत्र में 13/30 में भगवान ने पूरा का पूरा वेदांत बता दिया। क्या कि ये जो अनेकता है ना, ये सारी की सारी अनेकता एक परमात्मा में ही भास रही है, उसी से उत्पन्न भई है, उसी में पल रही है, उसी में विलीन हो जाएगी। देखो भगवान, तो अब डॉक्टर भगवान से ये इसका अर्थ पूरा हो गया था ना। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है 13/30 इस दिव्य मंत्र का गीता तत्वालोक ले लें भगवान। जी पेज नंबर 394। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। अभी तक जितना डिस्कशन हुआ, जो इंद्रियों का विषयों में वर्तना और मन का साथ देना आया, उसमें एक छोटी सी बात जो मेरे दिमाग में आई वो ये है कि प्रकृति में गुणों में बढ़ते हैं, इंद्रियां विषयों में बढ़तेंगी ही। यदि उनको मन का साथ नहीं मिलता उस समय भी, तो वो क्रिया रह जाती है। प्रकृति में बहुत सी क्रियाएं होती हैं, जैसे हम सब सांस ले रहे हैं, हमें पता भी नहीं, हमारा कोई उसमें परिश्रम नहीं है, परंतु यदि हम अनुलोम विलोम करें, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट मन से जोड़ दें, प्राणायाम करें, तो वो हमारा कर्म बन जाता है। इसी तरह इंद्रियां कोई भी कर्म करती हैं, कार्य करती हैं, तो कार्य करने में कोई दोष नहीं है, परंतु जब उसके साथ हमारा मन जुड़ जाता है तो तुरंत वो कर्म बन जाता है, इसीलिए वो विनाशकारी हो जाता है। इसमें मुझे एक महात्मा की याद आ रही है भगवान। हमारे घर पे उनका फिक्स था, हर ट्यूसडे को आते थे और लंच हमारे यहाँ करते थे हर ट्यूसडे को। और उनको आप थाली में परोस दो लौकी की सब्जी, मटर पनीर और खीर एज डेजर्ट। वो तीनों को मिक्स कर लेते थे थाली, लौकी की सब्जी भी उसी में, मटर पनीर भी उसी में डाल दी, कटोरियों को पलट देना थाली और उससे रोटी खाते रहते थे। अब आज हम विजुलाइज कर सकते हैं कि उसमें वो पेट शरीर के यापन के लिए ये सब करते थे, मन किसी के साथ नहीं था। ना उन्हें लौकी का स्वाद आ रहा होगा, ना खीर का स्वाद आ रहा होगा, ना मटर पनीर का स्वाद आ रहा होगा। हम कितने मजे ले लेके, चटकारे ले लेके खाते हैं कि ये यार खीर ज्यादा अच्छी है, तो चलो छोड़ो, लौकी की सब्जी कौन खाए। परंतु आज बात मुझे याद आ रही है, और सालों साल आते रहे हमारे घर, हर ट्यूसडे को आते थे, और ये बहुत प्रेरणादायक था। उस समय हमें वो हास्यास्पद लगता था कि ये करते क्या है, तीनों चीजें मिक्स और रोटी खानी। तो उसी से ये कर्म तभी बनता है जब उसमें मन साथ जुड़ जाता है। जब तक मन नहीं जुड़ता, हम खड़े दो आदमी बातें कर रहे हैं, तीसरा पास से निकल गया, आंखों ने देखा भी पर देखकर भी नहीं, मन नहीं है। किसी ने को बात कही, हमने सुनकर भी नहीं सुनी, क्योंकि हमारा मन उसके साथ नहीं अटैच हुआ, तो वो कर्म नहीं बना। कर्म तभी बनेगा जब मन साथ अटैच हो। आप तीसरा को लेते हैं, इसका भावार्थ है भगवान, जिस समय तत्वज्ञ भूतों के पृथक पृथक भाव को एक आत्म तत्व में ही स्थित देखता है, जिस समय तत्वज्ञ भूतों के पृथक पृथक भाव को एक आत्म तत्व में ही स्थित देखता है, प्रपंच के विस्तार को भी उसी से हुआ जानता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। गजब। यानी उस समय वो ब्रह्म को पहचान जाता है। अब व्याख्या आ गई, जब तक भेद दृष्टि है तब तक अज्ञान है। तो ब्रह्म में तो भेद दृष्टि है ही नहीं, अभेद है। सो जब तक भेद दृष्टि है तभी तक अज्ञान है। जो अध्यस्त को अधिष्ठान में और अधिष्ठान को अध्यस्त में देखता है वही यथार्थ दर्शी। गजब। आकाश आदि पांचों भूत और शब्द आदि विषय ये सब ब्रह्म रूप ही है, उससे भिन्न इनकी सत्ता नहीं है, तथा उसी से इनका विस्तार भी हुआ।
ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। अथवा जो पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, आत्म तत्व में ही स्थित देखता है और इस संपूर्ण प्रपंच के विस्तार को भी उसी से हुआ जानता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या है, जब तक भेद दृष्टि है तभी तक अज्ञान है। जो अध्यस्त को अधिष्ठान में और अधिष्ठान को अध्यस्त में देखता है वही यथार्थदर्शी है। आकाश आदि पांचों भूत और शब्द आदि विषय ये सब ब्रह्म रूप ही हैं। उससे भिन्न इनकी सत्ता नहीं है तथा उसी से इनका विस्तार हुआ है। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। अथवा जो पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को मह तत्व में और मह तत्व को प्रकृति में स्थित देखता है तथा प्रकृति से ही इस संपूर्ण प्रपंच का विस्तार देखता है, वह उसी समय ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी भाग को आगे 34वें श्लोक में फिर विशेष रूप से स्पष्ट करेंगे। जी भगवान ये बहुत सुंदर रहस्य बता दिया कि जब तक किसी की भेद दृष्टि है तभी तक अज्ञान है। जो अध्यस्त को ये जो अनेकता अपीयर हो रही है, अनेकता जो प्रतीत हो रही है, वो अधिष्ठान में जब कोई भी इस अनेकता अध्यस्त को अधिष्ठान में देखता है और अधिष्ठान को इस अध्यस्त के रूप में माया से प्रकट देखता है, वही यथार्थदर्शी है। अब देखो भगवान, जो लोग द्वैत उपासना करते हैं, क्या वो यथार्थदर्शी हैं माधव भगवान? नहीं है भगवान, उनका कॉन्सेप्ट ही वो अलाउ नहीं करता। वो भगवान वो ये जानते ही नहीं है कि एक अखंड वस्तु है, दूसरे का नामो निशान नहीं है। अष्टावक्र गीता कहती है अखंडम खंडते कथम, एक अखंड को खंड खंड कैसे करते हो? मैं और मेरा परमात्मा दो कहाँ हो गए? देखिए, तो भगवान इस मंत्र में डॉक्टर भगवान ने बहुत सुंदर बात पढ़ी कि जिस समय तत्वज्ञ भूतों के पृथक पृथक भाव को, अनेकता को एक आत्म तत्व में ही स्थित देखता है और इस संपूर्ण प्रपंच के विस्तार को भी उसी से हुआ जानता है, उसी समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है खट्ट से। देखिए भगवान, तो इसमें यह चीज़ स्लाइड बनाने के लायक है कि जो अध्यस्त को अधिष्ठान में देखता है और अधिष्ठान को अध्यस्त में देखता है, वही यथार्थदर्शी है। ये रहस्य यहाँ पर स्लाइड बनाने के योग्य है। अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि 13/30। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी भगवान, गीता रस रत्नाकर जी। जी भगवान, जो संपूर्ण पृथक भाव को पृथक भाव के अत्यंत अभाव के अधिष्ठान को एक में देखता है और जिसमें कुछ नहीं है, उसी में सबका विस्तार देखता है, वह देखने वाला ब्रह्म संपद्यते, स्वयं ही ब्रह्म है, दूसरा ब्रह्म नहीं है। जी भगवान, बहुत भारी रहस्य बता दिया कि अगर कोई सोचता है कि हम जो बुरे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, ये कोई बाहर से, सातवें आसमान से बाहर से कोई देख रहा है, वो अज्ञानी है। क्यों भगवान? देखने वाले तुम हो खुद, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा बाहर से नहीं देख रहा है। विवेकानंद जी की कथा याद आ रही है, लड्डू वाली? जी। देखिए भगवान, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा दृष्टा नहीं है। तुम समझते हो हमारे बुरे कार्यों को, हमारे बुरे संकल्पों को बाहर से कोई परमात्मा देख रहा है। ये अज्ञान है, गलतफहमी है। तुम्हारे सिवा कोई दृष्टा नहीं है। तुम लाख
छिप करके कोठरी के भीतर बुरा काम करो तो कौन उसको देख लेता है? क्या मतलब भगवान? मेरा ही मैं, मेरा ही आत्मा, उपद्रष्टा, अनुमंता। यहीं पर स्थित परमात्मा उपद्रष्टा देख लेता है। अब बताओ कहाँ बच के जाओगे? बचने का सवाल ही नहीं। तो भगवान बहुत बढ़िया अर्थ यहाँ पे अभी कंचन भगवान ने सुनाया कि जो संपूर्ण अलग अलग जो अनेकता है उसके पृथक भाव के अत्यंत अभाव में क्या देखता है? अत्यंत अभाव के अधिष्ठान को एक में देखता है, और जिसमें कुछ नहीं है उसी में सबका विस्तार देखता है। उसी ब्रह्म में जिसमें है नहीं कुछ लेकिन उसमें उसका विस्तार देख रहा है। वह देखने वाला स्वयं ही ब्रह्म है, दूसरा ब्रह्म नहीं है। देखिए भगवान, अब मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता ले लें इसका 13/30। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। कह रहे हैं भगवान, हे अर्जुन, जिस समय व्यक्ति की दृष्टि में भूत समुदाय की भिन्न भिन्न आकृतियां एक रूप दिखाई देने लगती है, उसी समय ऐसा प्रतीत होता है कि वे सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जैसे जल में तरंगे, स्थल में पार्थिव द्रव्य के कण, सूर्यमंडल में रश्मियां, देह में अवयव, मन से भिन्न भिन्न भाव अथवा एक ही अग्नि में अनेक चिंगारियां होती हैं। ठीक वैसे ही जब ज्ञान दृष्टि को यह दृष्टिगोचर होने लगता है कि ये सब भूताकार उस एक ही आत्मा के ये सब भूताकार उस एक ही आत्मा के हैं, तभी व्यक्ति को ब्रह्म संपत्ति रूपी जहाज प्राप्त हो जाता है। नया शब्द है भगवान, ब्रह्म संपत्ति रूपी जहाज। उस समय व्यक्ति जहाँ दृष्टि डालता है वहीं उसे ब्रह्म का स्वरूप दिखाई देता है। बहुत क्या कहें, उससे अपरंपार सुख की उपलब्धि होती है। वाह वाह वाह। हे पार्थ, इस विवेचन के द्वारा मैंने तुम्हें प्रकृति पुरुष की व्यवस्था समझा दी है और उसकी प्रत्येक दिशा की यथास्थित अवस्थान दिखला दिया है। तुम यह जान लो कि जैसे कुल्ला करने के लिए अमृत प्राप्त हो जाए अथवा कहीं गुप्त धन दिखाई पड़ जाए, ठीक वैसे ही तुम्हें यह परम योग्यता का लाभ हुआ है। अरे गजब रे गजब। पर हे कृति, जब तक तुम्हें इसका अनुभव न हो जाए तब तक तुम्हारे चित्त में इसका दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। सही। फिर भी मैं तुमको एक दो महत्वपूर्ण बातें बतला देना चाहता हूँ जो कि मन लगाकर सुनो। भगवान ने ये सब बातें कहकर ज्यों ही आगे की बात कहना प्रारंभ किया, त्यों ही अर्जुन भी मनोयोग पूर्वक भगवान की बात सुनने लगा। जी भगवान। अभी मदन लाल भगवान ने कितनी गजब की बात बताई, कितनी गजब की बात बताई कि जब वो इस रहस्य को जान जाता है कि ये सारी अनेकता जो दिख रही है ये किसी एक अखंड और अनंत परमात्मा रूपी चेतना में दिख रही है, वही चेतना मैं हूँ। अरे भगवान, तो कहते हैं फिर उसको ब्रह्म परमात्मा रूपी जहाज मिल जाता है। तो बोले इससे होता क्या है? बोले इससे इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि पत्नी को देखा तो वही पर ब्रह्म स्वरूपिणी, बेटे को देखा वही ब्रह्म स्वरूप, पड़ोसी को देखा वही ब्रह्म स्वरूप, अपने को आईने में देखा तो वही ब्रह्म स्वरूप। जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। वो जो 1 मिनट के लिए मंदिर जा पाता है बड़ी मुश्किल से, वहाँ भगवान को देख करके धन्य समझता है, वो अब हर पल सब जगह ब्रह्म को देख के हर पल अपने आप को धन्य समझने लगा। और भगवान जो बढ़िया भक्त होता है ना, इस पे आपको एक हिंदी गीत याद आ रहा है। जो बढ़िया भक्त होता है वो भगवान से क्या कहता है? श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी
रंग दे चुनरिया। अब देखो वो कैसे कह रहा है कि लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं। मुझे लाल नहीं रंगानी है, हरी भी नहीं रंगानी है। किसको कह रहा है? अपने चित्त को कह रहा है। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। अब आगे क्या कहता है कि लाल रंग तो कच्चा रंग है। क्यों भाई? धोएंगे तो चला जाएगा, ये कच्चा रंग है। हरा रंग भी कच्चा रंग है, धोने से चला जाएगा। तो क्या कह रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। माधव भगवान कच्चे रंग में रंगवाना चाहता है कि पक्के रंग में? पक्के रंग में भगवान, एकत्व का रंग। देखो भगवान, जहाँ दो न समाये। हाँ, वो क्या कह रहा है? लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं। अब खुल के यहाँ कह दे रहा है, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, ओह श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। देखिए, अब वो अनित्य नहीं चाहिए उसे, अब वो कह रहा है अपने ही रंग में। भगवान कुछ ऐसा इस गीत में कहा जा रहा है जिसको वेदांती समझ सकता है। क्यों भगवान? वेदांती गीत। वेदांती गीत है भगवान ये। हमने कहीं सुना तो हम वहाँ पे ठहर गए और वहाँ पे खड़े होकर पहले हमने गीत को सुना तब आगे बढ़े। देखिए भगवान, तो अब 13/31 लेते हैं, नया वाला मंत्र। कहते हैं ये जो भगवान ने अभी अभी बात बताई है ना, इसको और स्पष्ट करते हैं भगवान। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अनादित्वात् निर्गुणात्वात्। निर्गुण इसमें छोटा ही है ना। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अनादित्वात् निर्गुणात्वात्, परमात्मा अयम अव्ययः, परमात्मा अयम अव्ययः। अरे भगवान गजब कर दिया भगवान कृष्ण ने। कह रहे हैं इसी तेरे शरीर में मैं स्थित हूँ। शरीरस्थो अपि कौन्तेय, शरीरस्थो अपि कौन्तेय, न करोति न लिप्यते, न करोति न लिप्यते। मैं तेरे इसी शरीर में तेरा मैं बन के स्थित हूँ। देखो भगवान आगे क्या कह रहे हैं, न करोति, ना मैं कभी कुछ करता हूँ, न लिप्यते, ना किसी भी चीज़ से लेपायमान होता हूँ। देखो भगवान क्या गजब का मंत्र है। देखो जिसके सामने इस समय भगवत गीता की पदच्छेद वाली खुली हुई है उसकी तो बल्ले बल्ले है। क्यों भगवान? और जिसके पास नहीं है उसको तो सत्संग से निकाल देना चाहिए बाहर। क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक ये जो 13/31 मंत्र बोला है, इसमें एक शब्द कितना बड़ा है माता भगवान? जरा एक शब्द पढ़ के सुनो ना, एक ही शब्द है 13/31 में। जी, पूरी जो पहली लाइन है वो एक ही शब्द है। पूरी पहली लाइन एक ही शब्द है, वो सुन लो क्या है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय। क्या लिखा है पहली लाइन में? अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय। कितनी चीजें मिला दी इसमें?
एक, दो, 5। 3, 4, 5, 5 शब्दों को मिला के भगवान ने, कन्हैया ने बांके बिहारी, बांके है ना एक शब्द बोला और ये कितना सरल है भगवान, ये पांचों। बिल्कुल सरल। लेकिन गीता पदच्छेद मिल जाती है तो गीता ऐसी सरल लगने लगती है भगवान की, क्या बताऊं मैं। और भगवान इसकी जो दूसरी लाइन है, ये पूरे विश्व के महात्मा इसको कोट करते हैं, क्या? शरीरस्थो अपि, अपि माने भी। शरीर में स्थित होते हुए भी। भगवान के लैंग्वेज पकड़ो, शरीर स्थो, शरीर में स्थित होने पर भी। होते पर, अपि माने भी। कौनते, हे कुंती पुत्र, ना करोति, ना मैं कभी कुछ करता है, ना कभी ले पायमान होता है। देखिए भगवान, माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं इसका। अविनाशी परमात्मा निर्गुणातीत, गुणातीत होने से न करता है न ले पायमान होता है, इस विषय का कथन है इस मंत्र में। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। गजब रे गजब। डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है, इसका वो ले लें, उड़िया बाबा की व्याख्या गीता तत्वालोक। इसका भावार्थ है, ये परमात्मा यानी शुद्ध आत्मा अनादि और निर्गुण होने के कारण अविनाशी है। हे कुंती पुत्र, ये शरीर में रहने पर भी ना कुछ करता है और ना लिपायमान ही होता है। गजब। अब छोटी सी व्याख्या दी है, अनादि तो प्रकृति भी है किंतु वह निर्गुण नहीं है, इसलिए उसका अंत होता है, किंतु आत्मा अनादि और निर्गुण है, इसलिए वह अविनाशी है। जी भगवान। तो भगवान जरा इसमें वो देखना, गीता रस रत्नाकर में कितना बड़ी व्याख्या है। भगवान इसमें दूसरी लाइन बहुत ही गजब की है, परमात्मा इसी शरीर में स्थित होने पर भी, हे कुंती पुत्र, ना कुछ करता है ना ले पायमान होता है। कितनी व्याख्या बड़ी है? 2 पेज की। 2 पेज की है। तो ठीक है, आज इस व्याख्या को नहीं लेते हैं, कल इसको लेंगे। तो आज हमारा लोग का मंत्र नंबर 30 पूरा हो गया और मंत्र नंबर 31 में आधा पूरा हुआ है, जी। है ना। तो भगवान अब हम लोग कम से कम 4 मिनट अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे। 4 मिनट ये पता लगाने की कोशिश करो कि ये जो भी जगत दिखता है वो दिखता कहाँ है। तुझ चेतना में ही दिखता है, तुझ आत्मा में ही दिखता है। ये जगत बड़ा है कि आत्मा बड़ा है? क्यों माता भगवान? नेचुरली आत्मा बड़ा है। व्रत आत्मा में ये जगत दिखता है, फिर स्वप्न जगत दिखता है, सुसुप्ति जगत दिखता है, सब दिखता है। इतना बड़ा अधिष्ठान है अपना आत्म स्वरूप। तो भगवान हम लोग 4 मिनट के लिए अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे, अनंत स्वरूप में बैठेंगे।
जब भी तत्वज्ञानी को कुछ भी दिखता है, संकल्प कहीं भी जाता है, तो वो कहता है हट झूठा कहीं का, हट झूठा कहीं का। जो पहले नहीं था, जो बाद में नहीं रहेगा, वो बीच में भी असत है, झूठा है। इसलिए तत्वज्ञानी अपने सच्चित आनंद स्वरूप में रहता है, किसी झूठे में, असत में, इस जगत में फंसता नहीं है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रणाम मदनलाल भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम लाल सिंह भगवान।